आपके टाइम पे क्या होता था मम्मा मेकअप? हमारे टाइम में हम तो थोड़ी सी क्रीम लगाते थे, उसके बाद थोड़ा पाउडर थोप लेते थे। थोप लेते थे? कौन सा पाउडर? कॉम्पैक्ट? हाँ कॉम्पैक्ट, आजकल कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट हो गया, पाउडर? नॉर्मल पाउडर। और उसके बाद लिपस्टिक लेते थे, यहाँ पे अपना चीक्स पे थोड़ी सी लगाई, थोड़ी सी आईज पे लगाई, लिपस्टिक उससे वो लिपस्टिक से ही वो करके अपने ब्लश वगैरह करके लिपस्टिक लगा के हम रेडी हो जाते थे। सो हमारी मदर्स काफी स्मार्ट थी। हाँ पैशन था कुकिंग का। मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी मेरे को रेस्टोरेंट खोल दो। And she wasn't allowed by her in-laws, so that kind of stayed inside कि मुझे allowed नहीं था। हम ट्राई कर सकते कभी हैं। कभी करते हैं, मैं करती हूँ। आप करते हो? हाँ, हमने तो कभी-कभी। कभी नहीं किया है मेकअप से पहले, बट हम ये ट्राई कर सकते हैं। मतलब आप घर पे ये सब कुछ करते हो? मैं रिलैक्स्ड हो जाता थोड़ा सा, ओके। आईज रिलैक्स्ड हो जाती। एंड वंस आई रिमेम्बर हम किसी मेरे कजन की वेडिंग पे गए थे। शी स्पेशली गॉड वट एवर वॉज इन ट्रेंड मेड फॉर मी, एंड आई सिंपली रिफ्यूज बिफोर द वेडिंग कि मैंने नहीं पहनना। एंड देन आई गॉट स्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। Destiny has its own plans. I'm doing this पर now. मेरे को था कि तुम लोग हाँ, काम my करो, मेरे mother को was शौक बहुत था। always one person who would tell us that लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना ये चाहिए बिल्कुल शादी से सही। पहले। शी वुड टेल अस डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, एंड आई थिंक मतलब उस टाइम पे ऐसी सोच रखना वाज रेयर। कहाँ से रेडी हुए थे मम्मा अपनी शादी पे? मैं दम्मी से। सो ये वीडियो दमी अंकल को भी देखनी चाहिए। लॉयल क्लाइंट। कितने सालों से जा रहे हो? वो जब से शादी हुई है तो कितने साल? 37-38 37 इयर्स के लॉयल क्लाइंट्स दमी अंकल के। फिर मम्मा शुरू करें आपका मेकअप? हाँ जी शुरू करो। किस लिए मेकअप कराना है आज हमारे व्यूअर्स को बता दो। मेरी आज गेट टुगेदर है, तो इसलिए मेरे को सटल सा चाहिए, नेचुरल सा मेकअप। सो बेसिकली जो मेकअप आर्टिस्ट की मम्मी होती है वो 10 लोगों की गेट टुगेदर के लिए भी मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराती है। बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए ना बेटी का। चलो, सबसे पहले आई एम क्लीनिंग द फेस। सो गाइज आज है मैच्योर स्किन मेकअप मेरी मम्मी के ऊपर, एंड बहुत लाइट सा मेकअप करेंगे। इसमें से आप बहुत कुछ सीख सकते हो क्योंकि मैच्योर स्किन का मेकअप बहुत ही ट्रिकी होता है। बहुत लोग यंग स्किन पे मेकअप कर पाते हैं बट मैच्योर स्किन नहीं कर पाते। सो इसलिए आज मैंने सोचा आपके मैच्योर स्किन के डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं एक अनकट वीडियो बनाऊंगी मैच्योर स्किन पे। सो सबसे पहले मैं इनका फेस क्लीन कर रही हूँ। एनीथिंग दैट इज़ अनवांटेड वो क्लीन कर रही हूँ। एंड उसके बाद इम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। सो इम्ब्रोलिस मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैच्योर स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है, तो उनके लिए हमें कोई हैवी मॉइस्चराइज़र चाहिए होता है ताकि जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाए। सो यही सारे गलती करते हैं मैच्योर स्किन में, हाइड्रेशन अच्छे से नहीं देते क्योंकि जो मैच्योर स्किन होती है उनकी स्किन बिल्कुल आपको नॉर्मल दिखने में लगेगी, ड्राई वो किसी भी साइड से नहीं लगेगी, बट एक्चुअली वो एक्सट्रीमली ड्राई होती है। सो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्किन अच्छे से हाइड्रेट होनी चाहिए। ये मैं इम्ब्रोलिस मॉइस्चराइज़र सेकंड टाइम ले रही हूँ। एंड अगर इम्ब्रोलिस आपने नहीं यूज़ करना, अगर बजट फ्रेंडली करना है तो आप बायोटीक का मॉर्निंग नेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी हाइड्रेटिंग है। या जोबा की डे क्रीम आती है जो कि एक बहुत थिक हैवी मॉइस्चराइज़र है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन इवन यूज़ निव्या एंड चार्मिस जो कि बहुत पुरानी हमारी मम्मियों के टाइम की क्रीम्स है, क्योंकि वो बहुत थिक होती है, सो उससे इंटेंस हाइड्रेशन मिल जाएगी। सो ये सारी बजट फ्रेंडली ऑप्शंस है, तो अगर आप इम्ब्रोलिस में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते आप ये तीनों भी खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज बेस करने वाली हूँ क्योंकि आई मेकअप जो मैच्योर स्किन में होता है बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि आईज़ में काफ़ी एजिंग हो चुकी होती है, जैसा कि आप देख सकते हो ड्रूप कर जाती है आईज़, स्किन लूज़ हो जाती है।
सो मल्टीपल चीज़ें आंखों पे एजिंग की हो जाती है, इसलिए आई मेकअप पे इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद मैं प्रोफेशनल यूज़ कर रही हूँ जो बेनिफिट कंपनी का है, एंड जहाँ जहाँ पे थोड़े थोड़े पोर्स ओपन हो चुके हैं विद एजिंग, वहाँ वहाँ पे इसको मैं अच्छे से स्किन में प्रेस कर रही हूँ। हाँ, जब आप इनिशियली मेकअप करते थे तब कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते थे? जब मैं इनिशियली मेकअप करती थी तो मैं तब भी अच्छे प्रोडक्ट्स ही यूज़ करती थी। नहीं, मेकअप आर्टिस्ट से पहले मेकअप आर्टिस्ट से पहले वाले, मेकअप आर्टिस्ट से पहले वाले में मेरे पास कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ एक लाइनर होता था लैक्मे का जो नेल पॉलिश की बॉटल में आता था, अभी भी है इनके पास, एंड साथ में लिपर होता था, मे बी आई थिंक रेवलॉन, मेबेलिन, ये सारे लिपर्स होते थे, एंड एक बीबी क्रीम हुआ करती थी। आई यूज टू यूज अ मैक बीबी क्रीम एंड एस्टी लॉडर ऑल्सो। So this was the BB cream was my base, only base that I would put, and liner, no kajal, nothing, and lipper. And lipper भी अगर कहीं जाना हो, नहीं तो lip balm. So शादी से पहले वाला ये मेकअप होता था। आपके टाइम पे क्या होता था मम्मा मेकअप? हमारे टाइम में हम तो थोड़ी सी क्रीम लगाते थे, उसके बाद थोड़ा पाउडर थोप लेते थे। थोप लेते थे? कौन सा पाउडर? कॉम्पैक्ट? हाँ, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट आजकल या कॉम्पैक्ट नॉर्मल हो गया, पाउडर? नॉर्मल पाउडर। और उसके बाद लिपस्टिक लेते थे, यहाँ पे अपना चीक्स पे थोड़ी सी लगाई, थोड़ी सी आईज पे लगाई, लिपस्टिक उससे वो लिपस्टिक से ही वो करके अपनी ब्लश वगैरह करके लिपस्टिक लगा के हम रेडी हो जाते थे। सो हमारी मदर्स काफी स्मार्ट थी, एक प्रोडक्ट से तीन चीजें तीन कर तीन लेती चीजें थी। करते थे हम। एंड बिंदी भी आप लोग लगाते थे? हाँ, सिंदूर बिंदी भी लगाते थे, सिंदूर भी लगाते थे। आई थिंक बड़ों का हाईलाइट सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक होती है। ओके, इसके बाद मैं ले रही हूँ क्रायलॉन की ओरिएंटल स्टिक, एंड सिंस शी वांट्स अ लाइट मेकअप, इसको पहले मैं थोड़ा वार्म अप कर रही हूँ अपनी फिंगर पे, एंड जहाँ जहाँ भी पिगमेंटेशन है इसको हाथ से ही अप्लाई कर रही हूँ। सो ये वीडियो उनको भी बहुत हेल्प करने वाली हैं जो सारी 40 प्लस लेडीज़ है जिनको अपना लाइट मेकअप करना नहीं आता। आप भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख लेंगे। आप अपना मेकअप ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना आपको ये टेक्निक मेरी कैसी लगी। अब देख सकते हैं मैं सिर्फ जितना नीडेड है उतना लगा रही हूँ। मैच्योर स्किन पे कभी भी प्रोडक्ट थोप थोप के नहीं लगाना, बिकॉज मैच्योर स्किन का ट्रिक यही होता है कम से कम लगाना। एंड ये सिर्फ मैच्योर स्किन पे नहीं, आप यंग स्किन में भी, इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको बहुत कम बेस पसंद है, लाइट मेकअप पसंद है, तो आप भी अपना मेकअप ऐसे कर सकते हैं। ऊपर देखिए, एक और बहुत अच्छी टिप दे देती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी मम्मा के अंडर आई बैग्स हैं, सो वहाँ पे जो भी लेडीज़ मेरी वीडियो देख रही है जिनके ऐसे ही अंडर आई बैग्स हैं, आप यूज़ ग्रीन टी, आई रिपीट, फ्रेश ग्रीन टी नहीं, यूज़ ग्रीन टी को फ्रीज़र में रख के अपने मेकअप शुरू करने से पहले 10-15 मिनट अपनी आंखों पे रख सकते हैं। उससे आपकी आईज़ डी पफ हो जाएगी। आज तो हमने मम्मा के लिए वो नहीं किया है, बट एक्चुअली कभी नहीं किया हमने। हम ट्राई कर सकते हैं, कभी करते हैं, मैं करती हूँ। आप करते हो? हाँ, हमने तो कभी नहीं किया है मेकअप से पहले, बट हम ये ट्राई कर सकते हैं।
मतलब आप घर पे ये सब कुछ करते हो? मैं रिलैक्स्ड हो जाता है थोड़ा सा, ओके। आइज रिलैक्स्ड हो जाती कब करते हो? मैंने तो कभी देखा नहीं कभी करते कभी। हुए। तो मेरे पास थोड़ी ना हाँ, तो मेरे पास थोड़ी ना बैठी होती है। ओके। और क्या क्या करते हो जो इनको नहीं पता? ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ, मैंने कभी इनको लाइफ में स्किन केयर करते हुए ही नहीं देखा। ये हाँ। डीप अप करते हैं अपने आईज, दैट्स करती हो शॉकिंग। कई बारी एज के कुछ आफ्टर 40 ना, तो थोड़ा टाइम फ्री हो जाता है हम लोगों के लिए। हमसे ये फ्री चीज़- हो गए हो आप? हाँ, हो गए हो सच्ची में हमसे फ्री? फ्री हो ही जाता है ना, शादियां हो जाए बच्चों की तो फिर अपनी तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। ओके, इसके बाद अब मैं बेस अप्लाई करने वाली हूँ। बेस के लिए मैं कोई थोड़ा सा पतला फाउंडेशन लगाना प्रेफर करूँगी। सो आई एम गोइंग टू बी यूजिंग माई फेवरेट फाउंडेशन नार्स, एंड बिकॉज माई मदर इज़ अ फेयर कॉम्प्लेक्शन, तो मैं शेड जो यूज़ कर रही हूँ वो 2 शेड्स मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। एक तो है पंजाब एंड द अदर वन इज़ फीजी। वैसे तो इनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल फीजी जैसा है, इट्स लाइटर, बट मैं अकेला फीजी नहीं यूज़ करूँगी, एंड ये गलती आपने भी नहीं करनी, क्योंकि अगर मैं इनका कॉम्प्लेक्शन ही यूज़ करूँगी ये थोड़े से ज़्यादा फेयर लगने लग जाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैच्योर स्किन के जो लेडीज़ होती है दे डोंट वांट टू लुक fair at all, they just want to look their same complexion. So I've just taken 2 drops since it is just a small get together. So the trick is कम लगाओ ताकि कोई भी क्रीसेस में प्रोडक्ट फिल ही ना हो पाए। जितना लगाओगे उतना फिल होगा, उतना केकी एंड चौकी लगेगा। सो मैं कम से कम अप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ 2 ड्रॉप्स अभी मैंने लिए एंड इसको पूरे स्प्रेड करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ज़रूरत लगेगी, जो कि मुझे लग रही है, मैं 1 ड्रॉप शायद और ले लूँ, देखते हैं ज़रूरत है या नहीं। तो ये हमारा लग गया है फाउंडेशन, सिर्फ 2 ड्रॉप्स, एंड इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अगर इनकी ओकेजन थोड़ी ज़्यादा फॉर्मल होती, रात को कहीं जाना होता, तो शायद मैं ये जो फाउंडेशन की क्वांटिटी है 2 की जगह 4 ड्रॉप्स कर लेती, बट सिंस इट्स डे टाइम एंड सिर्फ 10 लोगों की गैदरिंग है, तो आई डोंट वांट कि बहुत ज़्यादा लेड मेकअप हो। शादी के लिए कहाँ से रेडी हुए थे मम्मा अपनी शादी पे? मैं दम्मी से दम्मी अंकल। दम्मी से गई थी उस टाइम हाँ, चार्जेस क्या थे उस टाइम पे? मेरे को नहीं याद याद नहीं? नहीं, इतना आइडिया नहीं है मेरे को, नहीं याद तब का। बट तब दम्मी अंकल बहुत बहुत होते फेमस थे। हाँ, अब मैं तो अभी तक भी जाती हूँ उनके पास वैसे। यस। कलरिंग के लिए तो मैं कभी भी नहीं कहीं गई। सो ये वीडियो दम्मी अंकल को भी देखनी चाहिए। लॉयल क्लाइंट। कितने सालों से जा रहे हो? वो जब से शादी हुई है तो कितने साल? 37 38 37 years। इयर्स के लॉयल क्लाइंट्स दम्मी अंकल के। वाओ, ही इज जेम ऑफ अ पर्सन। बहुत अच्छे हैं। हाँ, एक वो बन जाता है ना, फेथ बन Comfort। जाता है, कहीं और जा ही नहीं सकते। जैसे मेरे क्लाइंट्स का मेरे साथ बन चुका हाँ, है। बिल्कुल बहुत वैसे। क्लाइंट्स हैं जो बार बार इसीलिए ही आते हैं। So, इसको मैंने अच्छे से पूरा फेस पे ब्लेंड कर दिया। आप देख सकते हैं, पता ही नहीं लग रहा मैंने कुछ लगाया भी है। एक थोड़ी सी बस फिनिश्ड लुक आ गई है। एंड एग्जैक्टली यही करना है अगर कोई 10 लोगों की गैदरिंग में आप जा रहे हैं। इससे ज़्यादा प्रोडक्ट
बहुत ज़्यादा आपके फेस पे चमकेगा। इसके बाद थोड़ा सा फिनिश देने के लिए मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। एंड जो कंसीलर मैं अप्लाई कर रही हूँ वो मेरा फेवरेट कंसीलर है, नार्स का रेडिएंट क्रीमी कंसीलर। आई एब्सोल्युटली लव दिस वन। बहुत ही क्रीमी है एंड ये क्रीसेस के अंदर बहुत ज़्यादा भरता नहीं है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। सो इट्स एन एक्सीलेंट कंसीलर अगर आप कभी मैच्योर स्किन का मेकअप कर रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक द शेड कस्टर्ड, जो कि इनके ऊपर परफेक्ट जाएगा। सो हल्का सा यहाँ, हल्का सा यहाँ। प्लीज़ ज़्यादा मत लगाइएगा। एंड जब भी मैच्योर स्किन का मेकअप करते हैं, आप मेरी जैसे पहले वीडियोस देखते हो, जो मैं ऊपर से कंसीलर लगाती हूँ हमेशा बोलती हूँ 1 या 2 टोन लाइटर लगाओ। बट आप देख रहे हैं मैच्योर स्किन में मैं वो नहीं कर रही हूँ, मैं सेम टोन का कंसीलर लगा रही हूँ। बिकॉज जो मम्मा की एज की लेडीज़ होती है, आपको अपने से ज़्यादा फेयर लगना है? नहीं, सी दैट इज़ योर आंसर। दे नेवर want to look fairer or brighter than what they are. उनको सिर्फ एक फिनिश चाहिए होती है फेस पे। ठीक बोल रही हूँ? बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। जैसे मैं इतना भी प्रोडक्ट अगर अपनी मम्मा के लगाती हूँ, वो कहते हैं ज़्यादा है। एंड सिर्फ मम्मा के नहीं, जितने क्लाइंट्स पे भी लगाती हूँ, इतना सा प्रोडक्ट भी उनको ज़्यादा लगता है। बट इतना तो करना ही पड़ेगा बिकॉज ये अब्जॉर्ब भी होगा एंड थोड़ी देर बाद अब्जॉर्ब होके इससे कम लगेगा। आपको बचपन से पता था कि मेकअप आर्टिस्ट बनने, मैं क्या बनना चाहती थी? मैं क्या बनना चाहती थी मुझे खुद ही नहीं पता। डॉक्टर। एक बार बीच में 11th-12th में मेरे को बहुत शौक चढ़ा था कि मैंने डॉक्टर बनना है। जब आपने बोला था कि तू इतनी देर बैठ के पढ़ नहीं सकती। हाँ। बचपन में कैसे थे? बचपन में बहुत इंटेलिजेंट थी, कभी पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी थी मेरे को। मम्मा हैज नेवर सीन माय बुक्स। हाँ, कभी भी नहीं, कभी मेरी बुक्स नहीं देखी है लिटरली मम्मा ने, छोटे होते से। लेकिन गुस्सा बहुत आता था। हाँ, अब बताओ तारीफें। गुस्सा तो बहुत आता था। एक बार थप्पड़ भी पड़ा था मेरे कपड़ों के लिए। कपड़ों का बहुत शौक था, कपड़े अच्छे अच्छे पहनने का। आई वॉज वेरी फसी अबाउट माई क्लोथ्स। बहुत तंग करती थी, बहुत तंग करती थी। कोई भी आउटफिट बन के आता था, कहती थी ये नहीं पहनना, बेकार है, बेकार है। एंड वंस आई रिमेम्बर, हम किसी मेरे कजन की वेडिंग पे गए थे। शी स्पेशली गॉट वट एवर वॉज इन ट्रेंड मेड फॉर मी एंड आई सिंपली रिफ्यूज बिफोर द वेडिंग कि मैंने नहीं पहनना। एंड देन आई गॉट स्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। ऊपर देखना एक बार। I was very नकचड़ी also। हाँ, नकचड़ी थी, जल्दी किसी को बुलाना नहीं। हाँ, ऐसे ही थी। और अब कैसी हूँ? अब तो बहुत चेंज आ गया। अब मैं ऑपोजिट हो चुकी हूँ। बिल्कुल ऑपोजिट है वाकई। एंड जनरली कहते भी है बच्चे जो बचपन में होते हैं उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाते हैं। हाँ, बड़े होके सिंसियर हो जाते हैं वो बच्चे जो नॉटी होते हैं। बहुत ये है वैसे कि जो तंग करते हैं ना, बड़े होके बड़े सिंसियर हो जाते हैं। एंड मेरा बेटा बिल्कुल मेरे जैसे है, तो मेरी मम्मा को बड़ा मजा आता है कि जो तूने मेरे साथ किया तेरे को वो वापस मिल रहा है। ऊपर देखना। माई सन इज लिटरली द सेम। आजकल उसको शौक चढ़ा हुआ है बिल्कुल मेरे जैसे शौक। हर रोज जीन्स पहननी है, पजामे अच्छा। पहनने बंद कर दिए एंड बेल्ट खरीदी है 2, हर रोज बेल्ट लगानी है। सो ये कंसीलर आप देख सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अंडर द आई। जितना भी एक्स्ट्रा है ऐसे प्रेस करके क्रीसेस में से निकाल रही हूँ
ताकि वो भरे ना। आपकी आंख में से पानी आ रहा है? नहीं अभी तो नहीं आ रहा। आए भी ना। सो गाइज ऑल्सो जो मैच्योर स्किन होती है उनकी आईज भी सेंसिटिव हो जाती है। सो जब भी हम रिंग लाइट में काम करते हैं उनकी आंखों में से देयर इज अ चांस कि पानी निकल सकता है। सो आप जब मैच्योर स्किन का मेकअप कर रहे हो एंड आपको लगे कि आपके क्लाइंट के आंखों में से काफ़ी पानी निकल रहा है तो आप लाइट बंद करके मेकअप कीजिए, बिकॉज देयर आईज बिकम सेंसिटिव विद एज, लाइट सेंसिटिव विद एज। इधर देखो। सो ये हमारा कंसीलर भी लग चुका है, बिल्कुल पतली सी लेयर। एक बार फिर दोबारा सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ। ये मैं इसलिए बार बार ब्लेंड कर रही हूँ ताकि जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो सारा निकल जाए। जब आपकी शादी हुई तो आंटी रोए थे। ऑफ कोर्स आजकल course रोए थे। आजकल लड़कियां नहीं रोती, मदर्स तो लड़कियां नहीं रोती है। नहीं, आजकल तो बहुत कम हो गया रोने का। नहीं आपकी मैं तो कौन सी रोई शादी थी। हुई है जो मैं आप? तो रोई थी। अच्छा। आजकल बहुत कम रोते हैं। बट मेरी शादी पे इतना भी नहीं रोए थे। मतलब रोई तो थी। फॉर्मेलिटी वाला। नहीं फॉर्मेलिटी वाला नहीं, ओरिजिनल वाला। मेरे को याद है जब बट बाकी सारे रिश्तेदार तो फॉर्मेलिटी वाला हाँ रोते वो हैं। फॉर्मेलिटी होती है। या आई थिंक वो वाइब ऐसी उस टाइम पे बन जाती है, वो गाने वगैरह जो लगा देते हैं। हाँ, सबको अपनी मेरे को बेटियां याद आ जाती है। जब रागिनी की शादी हुई थी मैं रो रही थी और मेरी भाभी कहती दीदी मत रो, आपकी आईज में ना सारा काजल उतर ये समझदार लोग हैं, इतने पैसे खर्च करके आए हो मेकअप में, उसकी वर्थ तो निकालो। अगले दिन रोना चाहिए। ब्राइड्स को मुझे लगता है इसलिए नहीं रोती इतने। हाँ मेकअप किए हुए Of ना course, when you're spending a bomb, किसको रोना आएगा? एंड ब्राइड्स को ये भी टेंशन होती है कि अभी हमने अपने लॉस के घर जाके वो गेम्स खेलनी है, उसके लिए भी फोटोज के लिए मेकअप ठीक रहे। ठीक रहे। आप इधर से निकलना शुरू हो गया थोड़ा सा। सो अगर पानी निकले भी सो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एक ईयरबड लेके, अनुषा हमारी असिस्टेंट मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी हैं। ये वीडियोस हमारी कैप्चर कर करके हाफ ट्रेन हो चुकी हैं। किसी का मैसेज आ रहा था कि नार्स की लाइट शेड की फाउंडेशन तो आपने बता दिया। बता दिया। ग्लिटर का आया तो मैंने कहा, अगर सीनियर आर्टिस्ट नहीं है तो अनुषा तो मैं अनुषा को बुला दूँ। हाँ। एक तीर से दो शिकार में वीडियो भी शूट कर। जितना मुझे लगता है मैं अपनी ऑडियंस को जानती हूँ उतना अनुषा भी जानती है। वो सबसे ज्यादा जानती है, वो सारा दिन आपका चैनल पूरा स्टडी करती है। ओके, सो इसके बाद अब हम इस बेस को सेट करेंगे विद अ लूज पाउडर। आई एम यूजिंग द लॉरा मर्सियर लूज पाउडर विच इज़ माई फेवरेट। जो मेरी वीडियोस काफ़ी देखते हैं उनको पता होगा। एंड अगेन इसकी भी क्वांटिटी आपने ब्यूटी ब्लेंडर पे लेके अपने हैंड पे रिड्यूस करनी है, बिकॉज वी डोंट वांट टू लेयर अप द पाउडर ऑल्सो टू मच, क्योंकि वो भी क्रीसेस में फिल हो जाता है। लगाना है पूरा बट पतली लेयर लगानी है। यू कांट मिस आउट द पाउडर इन एनी एरिया, नहीं तो उनका बेस सेट नहीं होगा। बट क्वांटिटी हाथ पे रिड्यूस करके पतली सी लेयर लगानी है। किसी का कमेंट आया था कि लॉरा मर्सर के अलावा कौन सा लूज पाउडर यूज कर सकते हैं। उनका एयरस्पन का बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है। सो गाइज यस, आप अगर लॉरा मर्सियर नहीं बाय करना चाहते, क्योंकि लॉरा मर्सियर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, तो आप अगर चीपर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो के ब्यूटी का पाउडर भी बहुत अच्छा है।
एंड एयरस्पन का लूज पाउडर भी बहुत अच्छा। हाई एंड में आप लॉरा मर्सियर से बोर हो चुके हैं तो आप शनेल का लूज पाउडर भी ले सकते हैं। एंड अगर कोई ऐसा सब्सक्राइबर है जिसको बिल्कुल हाई एंड प्रोडक्ट चाहिए तो आप आर ग्लास का लूज पाउडर ट्राई कीजिए, वो तो बहुत ही, इट्स द अल्टीमेट, बट इट्स वेरी एक्सपेंसिव। सो मैं पूरे फेस पे पाउडर लगा रही हूँ, बट इसको अपने हाथ पे रिड्यूस करके लगा रही हूँ ताकि पाउडर की ओवर लेयरिंग ना हो। सो बेसिकली अगर आप लोग देख रहे हैं मैच्योर स्किन पे सब कुछ बहुत कम करना है, एंड जनरली सारे मेकअप आर्टिस्ट यही गलती कर जाते हैं क्योंकि हमारे हाथ सेट होते हैं ज़्यादा पे। सो एक बार आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी रिड्यूस करके, जैसे मैं सिखा रही हूँ, करके देखिए अपने क्लाइंट पे। आई एम श्योर आपका क्लाइंट बहुत हैप्पी जाएगा। ऑल्सो अगर आप मेरी मम्मा की वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे भाई की शादी से, जो कि अभी रिसेंटली हुई है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे विजिट करके देख सकते हैं। शी इज़ लुकिंग सुपर ब्यूटिफुल एंड इनकी मेकअप आर्टिस्ट मैं हूँ। आपको अपनी लुक अच्छी लगी थी? साल पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ी थी। हाँ, 1 ईयर पहले मेरी मम्मा ने मेरे से अपॉइंटमेंट बोल ली दिया थी। था कि मेरा मेकअप तूने करना है। ये प्यार से बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। करते कहाँ हो आप? कर तो रही हूँ 10 लोगों की गैदरिंग के लिए। अब कर रहे हो। अब ये मैं इतना प्यार बोल से बोल बेइज्जती कर रही हूँ। के, इतना बोल बोल के। नाम और उनके ब्रदर में से सबसे ज्यादा नॉटी कौन है? वो छोटा, अब मेरा बेटा बहुत नॉटी था। और उसकी बनती बहुत थी इसके साथ। आई थिंक ब्रदर सिस्टर की बनती है। हाँ। एंड मेरी सिस्टर एंड मी, वी वर एनिमीज। My sister used to slap me. I was very caring for my brother. I wasn't like my sister if she is watching this. Yes, I have an elder sister. तो हमारी तो जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, क्या कुत्ते बिल्लियों जैसे पंजाबी में लड़ाइयाँ होती थी। कुत्ते वाला है। हाँ, क्या 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 ईट कुत्ते वाला है। वो था हमारा। बट अब आफ्टर अब तो बहुत प्यार है, एक दूसरे से बात करके हर टाइम। अब रिलेशनशिप बिल्कुल चेंज हो गया है। आई थिंक शादी से पहले बहन भाई की बहुत बनती है और 2 बहनों की बहुत लड़ाइयाँ होती है, एंड शादी के बाद भाई बहन की थोड़ी ओके हो जाती है और बहनों की बहुत बनती है। लेकिन अक्षय सब कुछ पूछ के करता था मेरे से। हाँ, सो अब ये हल्का सा लूज पाउडर मैं ब्रश में ले रही हूँ, स्ट्रेच कर रही हूँ, एंड क्रीसेस के अंदर जितना भी प्रोडक्ट, वेट प्रोडक्ट भरा हुआ है उसको वाइप ऑफ कर रही हूँ। एंड उससे क्या होगा, सारा वेट प्रोडक्ट निकल जाएगा एंड उसकी जगह मेरा पाउडर सेट हो जाएगा। एंड यू हैव टू टेक वेरी लिटिल क्वांटिटी ऑफ पाउडर। इधर ज़रूरत नहीं है इतनी। आप अपने बचपन में ज़्यादा करते हैं? This is a very bad question. How can I differentiate between my parents? एक पेरेंट का डर हमेशा ज्यादा होता है। डर तो डर इनका था, इनका। पापा का कोई डर नहीं था। पापा का अभी भी डर नहीं है। कूल है पापा। My father is very cool. जनरली ऑपोजिट होता है। नहीं पापा से डरते हैं, और मम्मियों से सब कुछ है। नहीं, मैं एंड प्लस वी वर इन अ हॉस्टल। मैं तो हॉस्टल में थी तो इतना टाइम ही नहीं स्पेंड होता था पेरेंट्स के साथ। आपने वैसे क्या डिसाइड करके सोचा कि आप मतलब आप इनको हॉस्टल भेजो? मैं आपने बहुत नोटी थे। ये नोटी मैं बहुत दुखी जिद्दी करती थी। गुस्से वाली कि सारा थोड़ा गुस्सा सब में बीच में रहेगी तो कोई असर होएगा, शायद थोड़ा कम हो सब कुछ। और फर्क हुआ, फर्क पड़ा भी सो है। जिनके ऐसे बच्चे हैं मेरे जैसे, मैं अब ऐसी नहीं हूँ गाइस। हॉस्टल में डाल दो। वो हॉस्टल में डाल दो अपने बच्चों को। हाँ, लिटरली।
नहीं, मेरा वैसा हाल नहीं था। नहीं, एक्चुअली थोड़ी मेरी भी अपनी प्रॉब्लम थी कि जैसे बच्चे 3 बच्चे थे, थोड़ा नो सा हेल्प, 3 नहीं थी, किड्स, हाँ, नो तो फैमिली सपोर्ट, सो देन फिर क्या करें मदर्स। एंड आई एम श्योर जो बहुत सारी मदर्स यहाँ पे वीडियो देख रही हैं वो भी इस चीज से रिलेट कर सकती हैं। हाँ, इट्स एवरी मदर्स स्टोरी। आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ 3 kids with no support, or maybe less support. ओके, इसके बाद अब हम थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करेंगे। ब्लश आपको ज़्यादा चाहिए या कम? ब्लश हॉस्टल लाइफ कैसी थी? मेरी हॉस्टल लाइफ कैसी थी? बहुत अच्छी थी। आई मीन फनी सा नहीं हुआ आपकी hostel? कुछ फनी, आई वॉज अ वेरी गुड किड, नॉटी एंड गुड। सबसे हॉटीएस्ट वहाँ पे कौन सी हरकत थी? I have done harmless fun. Like I tell that to Auguste also. Be naughty in a way where you're not harming anybody. Like I remember having kids, my friends who would not realize naughtiness में कि वो किसी को harm भी कर रहे हैं. So that sensibility I always had कि ऐसी naughtiness करो जिससे किसी को harm ना हो. So I've been a naughty kid, been an intelligent kid, been a good scorer, and got into shit also a lot of times, but never harmed anybody. It was good life. हॉस्टल की लाइफ वही होती है, सुबह 5:30 उठो, जॉगिंग के लिए जाओ, उसके बाद हम नहाते भी नहीं थे सुबह बिकॉज देयर वर ओनली 15 मिनट्स। 15 मिनट में एक कमरे की 8 लड़कियां 2 बाथरूम में नहीं नहा सकती। सो हम कपड़े चेंज करते थे, उसके बाद हमारी असेंबली, ब्रेकफास्ट, स्कूल होता था, उसके बाद दोपहर को वी वुड गेट अगेन हाफ एन आवर टू चेंज, एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स द होल डे। उसके बाद 1 घंटा पढ़ाई का, वो पढ़ाई के 1 घंटे के पहले हमें नहाने का टाइम मिलता था तो हम शाम को नहाते थे। सो ऑल माई लाइफ, मतलब मोस्ट ऑफ माई लाइफ मैं सुबह नहाई ही नहीं हूँ। एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई बाथ। मैं सुबह बिना नहाए, मेरे को इरिटेशन होती है कहीं जाने में। अब इट्स अ गुड लाइफ। आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स माई सेल्फ, आई हैव मेड माई बेड। बेसिकली सब कुछ खुद करना पड़ता है। सो अगर आज मुझे ज़रूरत नहीं है खुद करने की, बट अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि करना पड़े तो मुझे आता है करना। दैट्स आई थिंक अ गुड बेनिफिट। कुकिंग में 0। मेरा कुकिंग बेटा कुकिंग में परफेक्ट है और वो इंटरचेंज हो गए जीन। वो तो इतना सब कुछ उसको मतलब इतना ही अच्छा कैन मेक करता है। राजमा, कड़ी, चिकन, मटन। Wife is very sorted. हाँ. She gets good kitchen services. And उसमें हमारी जीन्स इंटरचेंज हो गई है। आई एम अ होपलेस। वो चाय इतनी अच्छी बनाता है ना, मजा आ जाता है पी के। तो हमारे घर पे रात को मेरा ब्रदर हाँ, सारे 2 बजे तक किचन, 2 2 बजे तक ढाई हमारी 3 बजे किचन, तक किसी चलती को है। भी अगर कभी भूख लगे गुलाटी हाउस में 2 बजे तक किचन चलती रहती है। और मेरे घर पे किचन 10 बजे बंद हो जाती है। लाइक 9 o'clock डिनर इज ओवर फॉर एवरीबडी। यहाँ पे तो आई थिंक खाना रात को तो मैं देखती हूँ 2-3 बजे तक तो ऐसे किचन चल रही हाँ, होती है। मतलब दे ईट एट 9, वी फिनिश बाय 8:30। तो लड़कियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि मतलब एक लाइफ से दूसरी लाइफ में सारा कुछ, सारे रूटीन चेंज करो। सो हैट्स ऑफ टू ऑल द गर्ल्स हु आर मैरिड। फिर खाने के टेस्ट भी बने हुए होते हैं, वो चेंज करो। लाइक इट टुक मी, आई रिमेम्बर जब मेरी शादी हुई थी 1 साल मेरी मम्मी के घर से मेरा टिफिन आता था बिकॉज मुझसे खाना ही नहीं खाया जाता था। इवन रागिनी कॉफी पीने आती थी, इतने साल हो 4-5 साल मेरे घर मेरी बड़ी बेटी कॉफी इधर आके पीती थी। उसने दूध भी चेंज कर लिया, मिक्सी भी चेंज कर ली, सब कुछ। कहती वैसी कॉफी नहीं बनती। बाय द वे मेरे घर की कॉफी बहुत पॉपुलर है, कभी सलोनी पी के जाना। हाँ जरूर आना। अनुषा भी। मेरी फ्रेंड स्पेशली मेरे घर कॉफी पीने आती थी शादी से पहले।
एंड सब वंडर करते थे कि ऐसा क्या है, एंड देयर इज अ सीक्रेट इंग्रेडिएंट व्हिच माय मदर हैज नेवर रिवील्ड, जो मुझे पता है। वो तो अब पता नहीं पड़ा था ऐसे ही मैंने डाल दिया, उसके बाद मिला भी नहीं वो मेरे को कभी। तो मेरी सारी फ्रेंड्स पूछती रहती थी आंटी ऐसा क्या डालते हो, क्या डालते हो। शी वुड नेवर टेल एनीबडी। वन डे शी टोल्ड मी, one day I actually saw her putting it and then she is laughing that, you know, this is my secret ingredient because she's a very good cook. So she makes amazing good तो आपने कड़ी। cooking सीखी आंटी से? कभी शौक ही नहीं था। भाई ये ने रही सीखी। बाहर है एक्चुअली, 4th से लेके कॉलेज तक बाहर थी। Never got that interest ना, क्योंकि कभी देखा ही नहीं किसी को कुक करते हुए all my life। हाँ लेकिन वो भी बाहर रहा है, उसको नेचुरली कह तो रही हूँ जीन्स ही इंटरचेंज हो गए, अब क्या कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मैं ये थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हूँ। हाइलाइटर भी ज़्यादा नहीं करना, जस्ट टू गिव लिटिल बिट ऑफ शाइन, ताकि फेस बहुत ड्राई ड्राई ना लगे। भाभी तो फिर बहुत खुश होंगे आपको ज़्यादा पसंद आया। भाभी की जान बची। रॉकी और रानी बिल्कुल ट्रू। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। रॉकी एंड रानी। सो ये जो टू फेस का ब्लश है ये हल्का सा पिंक टोन में है, अगर आप देख सकते हैं। सो इट कैन लुक रियली नाइस ऑन पीपल हु आर फेयर। सो ये हमारा बेस तो ऑलमोस्ट हो चुका है। एंड अब हम करने वाले हैं ब्राउज पहले। नाउ अगर आप लोग देख सकते हैं इनके है, सो आई एम गोना यूज़ माई वेट एंड वाइल्ड किट एंड इसमें से लाइटर शेड ले रही हूँ एंड सिर्फ वहाँ फिल करूँगी जहाँ जहाँ ज़रूरत है। आई डोंट वांट टू ओवर डू द ब्राउज, बिकॉज अगर मैं थिक ब्राउज को ओवरडू करूँगी तो आपका क्लाइंट आपको सिंपली बोल देगा उतार दो, एंड फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही कम करो, क्योंकि कम को आप बढ़ा सकते हो बट ज़्यादा अगर आप लगा दो उसको कम करना मेकअप में बहुत मुश्किल है। एंड लिटरली आंटीज तो बोल देती हैं कि उतार दो। दे विल नॉट थिंक दैट इट्स डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, दे विल जस्ट से रिमूव इट एनी हाउ। आस्क माई मदर। आपको पता है क्या कि मैं शुरू से ही काम करना चाहती थी? नहीं, कहाँ कर मतलब इतना आई डिडंट वो वांट नहीं- टू हाँ। एक्चुअली। आई एम अ वेरी गुड हाउसवाइफ, एक्सीलेंट हाउसवाइफ। मुझे घर के काम करने में भी बड़ा सफाइयाँ, इट्स इन आवर जीन्स। हमारी जीन्स में सबको ओसीडी है, माय फादर साइड ऑफ द फैमिली। घर पे पोछा लगता है, किसी को वॉक करना अलाउड नहीं है, पर्दे बिल्कुल ठीक होने चाहिए, एक बाल भी नहीं गिरा होना चाहिए, हैंगर्स एक तरह से टंगे हुए चाहिए। मेरे फादर की कबर्ड देखो, पाइल में से कपड़ा आगे पीछे नहीं होता, एंड आई एम एग्जैक्टली द सेम। सो मुझे घर के ये सारा सफाइयाँ मेड्स को देखना बहुत अच्छा लगता है। बट it's I mean destiny has its own plans. I'm doing this नहीं, पर now. मेरे को था कि तुम लोग हाँ, काम my करो। मेरे mother को was शौक बहुत था। always one person who would tell us that लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना ये चाहिए मेरे को शादी शुरू से से पहले ही। She would tell us don't be dependent on anybody. And I think मतलब उस टाइम पे ऐसी सोच रखना was rare. हो सकता है ना उनका भी कोई पैशन हो जो शायद हाँ। मेरा पैशन था कुकिंग का। मैं See- अपने हस्बैंड को बोलती थी मेरे को रेस्टोरेंट खोल दो। And she wasn't allowed by her in-laws, so हाँ। that kind of stayed inside कि मुझे allowed नहीं था
एंड मुझे ऐसा लगता है उस टाइम पे किसी पेरेंट्स की मदर्स की ऐसी सोच ही नहीं होती थी. सब मदर्स की क्या सोच होती थी, एक अच्छे अमीर घर में हमारी बेटियों की शादी हो जाए एंड दे आर सेटल्ड. बट शी ऑलवेज फेल्ट सेटलमेंट इज नॉट गेटिंग मैरिड इन अ रिच हाउस. सेटलमेंट इज अर्निंग योर ओन मनी. एंड आज देख लो, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू. एक सपना पूरा हो गया. हाँ. एक सपना और था इनका, बताओ कौन सा? कौन? एक बच्चा मेरा डॉक्टर बन जाए. हाँ, ये था. एक सपना ये था इनका. ये भी था. सब वो सपना नहीं, क्या पता पूरा हो जाए. क्या पता 40 या 45 इयर्स के बाद, जब शायद मैं ये ना कर रही हूँ, मैं कोई ऐसी डिग्री ले आऊँ. डॉक्टरेट की डिग्री सिर्फ डॉक्टर्स को थोड़ी ना मिलती है. देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो. जो PhD करते हैं उनको. हाँ. हाँ. पेरेंट को एक बच्चे से होता ही है. मेरे पापा को बहुत था. जब मैंने साइंस नहीं ली, उनको आज तक होता है तूने साइंस लेती तो कहाँ पहुंच जाती. हाँ, नहीं, तो ऐसे कोई वो नहीं था हमारे ऐसा घर नहीं पे था कुछ. कि हाँ. मन नहीं दुख गया. ऐसा नहीं वो था. नहीं था. कुछ था कि कुछ ना कुछ ये अपना था life कि में कुछ ना कुछ अपने पैरों पे पैरों खड़े पे हो, खड़े हो. हाँ. जैसे मर्जी. मैं तो पापा बहुत देर बोलती रही कि मेरे को रेस्टोरेंट खोल दो. My mother is a very strong-minded person, very passionate, someone who wanted to do something. So, and उस टाइम पे I think ऐसी होती नहीं थी, सोच वैसी नहीं होती थी, but she had that. अगर अब आपको चांस मिले कि हाँ आप हाउसवाइफ बन सकते हो और ये सब छोड़ सकते हो, तो हो सकता है कभी? No, अब नहीं हो सकता. अब नहीं हो सकता. अब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अब मुझे चस्का लग गया है पैसे कमाने का. इन क्लियर वर्ड्स, ऑफ कोर्स जब आपके पास एक बार फर्स्ट टाइम पैसे हाथ में खुद के कमाए हुए आए होते हैं, यू कैन नेवर लुक बैक. आपको होता है हम और कमाए. हैबिट बन जाती है कि आपको रोज, फिर आप छोड़ नहीं सकते. नो, इट्स ह्यूमन नेचर. ग्रीड. घर में बैठ के क्या करोगे. हाँ. सेकंड थिंग कि बैठ के करो क्या. लाइक इफ ऑफ ड्यूरिंग ऑफ सीजन अगर मेरा एक भी दिन फ्री होता है, आई काइंड ऑफ स्टार्ट फीलिंग वेरी डिप्रेस कि मैंने आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया. वो फीलिंग आती है. एंड जब मुझे ऐसी फीलिंग आती है तो फिर मैं सफाइयाँ करती हूँ. बिकॉज माई स्ट्रेस्ड लीवर इज क्लीनिंग कबर्ड्स एंड क्लीनिंग. सो मेरी सिस्टर तो मुझे छेड़ती है कि अपनी अलमारियाँ तो बहुत साफ सुथरी मेरी आके कर दिया कर जब स्ट्रेस होता है. I love cleaning. गोभी का पानी निकालना एक आंख से. बाहर नहीं आया. हम बाहर नहीं आ रहा, लेकिन पानी. Okay, so we are done with the brows also. अब because मम्मा की आंख पे ये जो रिंग लाइट है ये इनको बहुत इरिटेट कर रही है. बंद करो. So मैं क्विकली आई मेकअप करूँगी. सो ये कंसीलर मैंने बहुत थोड़ा सा आईज पे लगा दिया है. माई मॉम हैज़ गॉट लाइट सेंसिटिव आईज, सो उनके लिए लाइट के बिल्कुल सामने बैठना थोड़ा सा मुश्किल है. सो गाइज, आई एम गोइंग टू स्पीड अप द आई मेकअप. सो बस इतने से कंसीलर से आपका काम हो जाएगा. भर भर के नहीं लगाना क्योंकि हमारा बेस हो चुका है एंड आप उस कंसीलर को बाहर फेस पे अब नहीं लेके जा सकते एक्स्ट्रा को, तभी आपने लगाना ही कम है. और बहुत जेंटली मैं काम कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे पता है उनकी आंखों में से ऑलरेडी पानी निकल रहा है. अगर मैं प्रेशर लगाऊंगी ब्रश की ब्रिसल्स उनको चुभ सकती हैं और पानी और आ सकता है. सो बिल्कुल लाइट सा ही चाहिए ना आई मेकअप तो. सो इसके बाद मैं थोड़ा सा आई शेडो ले रही हूँ एंड आज आप लोगों को मैं अपनी आई शेडो पैलेट भी दिखाने वाली हूँ ताकि कोई भी प्रोडक्ट मिस आउट ना हो. सो दिस इज़ द हुडा ब्यूटी पैलेट दैट आई एम यूजिंग एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड
and simply dab it on the eyes. पानी अगर आएगा ना बता देना. I'm in two minds, frankly. So, अभी I think he's too young. I can't decide. आप कितने years के थे जब आपको? I was in 5th standard. Of course मेरा दिल नहीं है इतना बड़ा भेजने वाला. But हर चीज़ I think पेरेंट्स पर नहीं डिपेंड करती. कुछ चीज़ें बच्चों के ऊपर भी डिपेंड करती है. If he wants to go, I don't want to steal that opportunity from him. So time will tell. It's too soon to decide. इतना ज़्यादा अभी मैं स्ट्रेस नहीं ले सकती. Because that thought of sending him only, you know, उससे कुछ होता है मुझे. बहुत हिम्मत चाहिए होती है ना मम्मा. बहुत ज़्यादा. मेरे को लोग बोलते थे आपकी हिम्मत है, आपने तीनों बच्चों को भेजा हुआ है. पर मेरा मन भी नहीं लगता था. मेरे को 15 दिन के बाद इंतज़ार रहता था कि अब मैंने जाना है मिलने. Of course, I mean for a parent to send हाँ. all 3 kids is being selfless. अब जैसे मैं हूँ, I'm selfish. I don't want to send him क्योंकि मुझे ऐसा लगता है. A selfless parent will do what the child wants. And what is good for the child. आपने फर्स्ट टाइम आंटी का मेकअप कब किया था? फर्स्ट टाइम हाँ, कब किया था? जब मैंने सीखा था. हाँ, जब सीखा था तब हाँ, भी किया तब मैं था. आपके ऊपर शूट मेरे ऊपर करती थी. That was the only time she got makeup done from me. उसके बाद बहुत सालों के लिए नहीं किया. फिर किया ही नहीं. उसके उसके तो बाद सीधा मेरे भाई की शादी पे किया बस. And now my mother has become my model. अब तो for the third time. Because इनकी रील्स इतनी वायरल चली जाती है. ओके, अब इसके बाद मैं थोड़ा सा ये वाला शेड ले रही हूँ एंड इसको क्रीज एरिया पे लगा रही हूँ just to make the eye makeup a little bit bright. Because अगर आप नीचे का कलर देखें, बिल्कुल इट्स अ माउस कलर जो इनके आउटफिट के साथ मैच कर रहा है एंड इट्स अ लिटिल डल कलर. सो उसको थोड़ा ब्राइटन अप करने के लिए मैं ये लगा रही हूँ. सो गाइज, आई होप आप ये ट्यूटोरियल को एंजॉय कर रहे हैं जो कि बिल्कुल कैंडिड है. एंड अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए आपको कैसा लगा. बिकॉज आई लव हियरिंग योर कमेंट्स. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे. थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, ना के बराबर. बिकॉज दिन के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा हाइलाइटिंग नहीं कर सकते. इट विल लुक टू ब्राइट. एंड अब इसके बाद थोड़ा सा मैं अगेन आई मेकअप को ब्राइट करने के लिए पिंक शिमर ले रही हूँ एंड आई को स्ट्रेच करके सेंटर ऑफ द आई पे अभी थोड़ा अप्लाई लग कर रही रहा है, हूँ. निकल रहा है. खोलो आंख. बस बंद कर लो. अभी तक का आपका सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट कौन सा है आपको देख मेरा के? आपको देख के आप बताओ मम्मा. प्राउड मोमेंट.
ऐसे तो आई थिंक आई हैव गिवन हर मेनी। हाँ वो बहुत ज़्यादा है। क्या क्या है उसमें कुछ नहीं बात है। लेकिन जब तू बनी है मेकअप आर्टिस्ट, वो मेरे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है कि चलो ज़िंदगी में कुछ किया है तूने। बहुत अच्छा किया है। आई थिंक शी ऑलवेज वांटेड कि इंडिपेंडेंट हम हो, सो द डे आई बिकेम इंडिपेंडेंट वाज वहाँ के रिलेटिव्स भी कहते होंगे कि अच्छा है कि हाँ अपने को फैसिलिटी मिल गई। बिल्कुल। किसी वेडिंग में कोई टेंशन कोई टेंशन नहीं, किसी पे डिपेंडेंट। आपने अपने ब्रदर की वेडिंग पे तो सबका मेकअप आपने किया है। नो नो, क्योंकि मैं अपनी ब्रदर की वेडिंग एंजॉय करना चाहती थी। अगर मैं सबके मेकअप करने, हाँ ऑफ कोर्स मैंने मम्मा के लिए किया, अपनी सिस्टर के लिए किया, अपनी भाभी के लिए किया, बट नॉट फॉर द इंटायर फैमिली, बिकॉज ऑफ कोर्स घर की शादी कौन नहीं एंजॉय करना चाहता। आपको इंक्वायरीज तो आए होंगे। फ्रॉम माई फैमिली ऑफ कोर्स दे ऑल वांटेड टू गेट इट डन फ्रॉम हियर, बट आई वुड हैव बीन फूलिश टू डू दैट, बिकॉज आई थिंक एक बैलेंस होना चाहिए अपने काम और अपनी पर्सनल लाइफ में, दैट आई क्लियरली अंडरस्टैंड। खोलो, पानी तो नहीं आ रहा? हाँ दोनों तरफ। बाहर तो नहीं आ रहा। ओके सो आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट सटल सा मैंने आई मेकअप इनके लिए कर दिया है, माउस कलर और थोड़ी सी पिंक शिमर देके। बंद करो। अब जो थोड़ा बहुत नीचे गिरा है उसको मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ, एंड नीचे एक फ्लैट ब्रश से मैं थोड़ी सी आई शेडो से शेडिंग दे रही हूँ। आई डोंट वांट टू अप्लाई काजल फॉर हर। अगर मैच्योर स्किन पे आप काजल अप्लाई करेंगे तो उनकी आंखें और छोटी लगेंगी, सो आप सिर्फ एक लाइट कलर से नीचे स्मजिंग दे सकते हैं। आप देख सकते हैं स्मजिंग से ही कितना फ़र्क आ गया है दोनों आंखों में, ये थोड़ी फिनिश लगने लग गई है। एंड गाइज आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारी आंटीज़ जो भी मेकअप आर्टिस्ट है आपके पास आंटीज़ आती है, वो कहती है कि प्लीज़ हमारी आंखें चिंकी मत बना देना, चाइनीज मत हमें बना देना, बिकॉज घर पे अंकल जाके बोलेंगे ये क्या कह रहे हो, चिंकी जी बन आई है। सो जो आप चिंकी सी आप बनते हैं वो इसलिए ही बनते हैं क्योंकि आप आईज पे ब्लैक काजल अप्लाई कर देते हैं, उससे आंखें बहुत छोटी हो जाती है, एंड जब आप लाइनर लगाते हैं उसकी विंग देते हैं उससे यहाँ पे लिफ्ट आ जाता है। सो वो दोनों चीज़ें नहीं करनी। अभी आप देख सकते हैं इनकी आंखें कहीं से भी छोटी नहीं हुई है, जितनी है या तो उतनी ही है या उससे शायद बड़ी ही लग रही है। सो लिटिल बिट ऑफ स्मजिंग, एंड इसके बाद थोड़ा सा लाइनर दूंगी मैं, एंड लाइनर भी जो दूंगी आई विल नॉट पुट अ ब्लैक लाइनर बिकॉज ब्लैक लाइनर आंख को अगेन दबा देगा। आई विल पुट ब्राउन लाइनर, एंड आप ऐसे भी ब्राउन ही लगाते हो ना? ब्राउन लगाती हूँ। आइज बंद करना। खोलो। सो जो पानी आ रहा है लाइनर के प्रेशर से उसको मैंने पहले क्लीन कर दिया है ताकि वो मेरा बेस ना ख़राब करे। बंद करो। And I'm not going to create any kind of wing. खोलना एक बार, बंद करो। सो इसको आप ब्रश लेके स्मूथ आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत रिंकली होती है स्किन, आपकी पेंसिल से स्मूथ नहीं लगेगा। आप ब्रश लेके उसको स्मूथ आउट कर सकते हैं जैसा कि मैंने किया है।
फिर डोम ब्रश भी आप यूज करते हो, एक बार वो भी बता दो। बहुत डिमांड है डोम ब्रश की तो, बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। वो मुझे मैंने कहीं पढ़ा था बट मुझे याद नहीं आ रहा, नहीं तो मैं लिख देती किसी एक कमेंट का। गाइज वो, हाँ वो मैंने कर दिया था फाइनली। एक आप एक बार मेरे को कोई बहुत लॉयल फॉलोअर है जो मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर रहा था, आप क्यों नहीं बता रहे, आप क्यों नहीं बता रहे। तो कुछ भी हिडन नहीं है। मैं बेसिकली इसलिए नहीं बता रही थी क्योंकि वो ब्रश का नंबर मुझे चेक करना था। आई डिडंट वांट टू राइट द रॉन्ग नंबर, सो मैंने चेक करके वो अपनी प्रीवियस पोस्ट पे डाल दिया है। सो अगर आप सारे चाहते हैं आप उस पोस्ट को, उस वीडियो को देखिए, उसके नीचे वो डोम ब्रश मेंशन्ड है। डोम ब्रश का शोर मच गया था यूट्यूब पे। एंड वो एक्चुअली में बहुत अच्छा ब्रश है, इट्स अ वेरी स्मूथ ब्रश। ओके, आपके पास घर पे भी अपनी बाल्टी में मेकअप है, कहीं से करके रखते हो? मेरे पास घर पे एक पूरा ड्रॉर, बड़ा ड्रॉर भरा पड़ा है मेकअप और स्किन केयर से, बट उसमें से मैं लगाती क्या हूँ, सिर्फ मे बी 2 थिंग्स या 3। आई डोंट पुट एनी थिंग बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आई ओनली लाइक गेटिंग रेडी विद हैवी मेकअप जब कहीं जाना हो। मैं हर रोज़ इतना मेकअप लगा के नहीं मुझे पसंद है, बिकॉज फिर जब कोई ओकेजन हो तो आप स्पेशल नहीं लगते हैं। सो आई ओनली डू इट ऑन ओकेजन। सो मेरे पास मेकअप बहुत भर भर के पड़ा है। आई थिंक आई मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट 40 लिपस्टिक्स एट माई हाउस अनयूज्ड एंड एक्सपायर हो जाती है, एंड देन आई थ्रो इट। So I like buying a lot of makeup for myself but not using. And I'm so lazy to even get it here. Actually I'm very possessive. वो पड़ा रहे, मैं यहाँ स्टूडियो भी नहीं यूज़ करती, बस I just like hoarding it. ऊपर देखना एक बार, थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ले रही हूँ ताकि जो भी पानी आया था उससे या जो भी थोड़ा सा आई शैडो नीचे लगा है वो सारा फिनिश हो जाए एंड बिल्कुल हमारी अंडर आई नीट एंड क्लीन हो जाए। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डू लिटिल मस्कारा। अब आज मैं आई लैशेज नहीं अप्लाई करूँगी बिकॉज अगेन अब 10 लोगों के ओकेजन के लिए यू कैन जस्ट डू हैवी मस्कारा बिकॉज एक तो उनको वेट इतना कैरी करना पड़ेगा एंड प्लस 10 लोगों की गैदरिंग में यू कान पुट लैशेज फॉर मैच्योर स्किन। नीचे देखो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डू गुड कोटिंग्स ऑफ मस्कारा। मस्कारा भी होता था ना पुराने जमाने में। हाँ सुरमा होता था, नहीं काला होता था। अच्छा, मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताती नहीं हूँ। मस्कारा भी होता था। सो ये मेकअप वाला थिंग, ये मेकअप की चीज़ मेरे अंदर थी हमेशा से, क्योंकि एक मेरी चाची होती थी हमारे, जैसे पुराने घर नहीं होते जिसके बीच में बन्नी होती थी तो टाप के आप दूसरे घर में भी जा सकते हो, उषा चाची। सो शी यूज टू हैव सुरमा एंड मैं हाँ, इतना वो डालते फैसिनेटेड थी उस सुरमे से। तो जब दोपहर को ना सारी लेडीज सो जाती थी, सो दोपहर वाज माय टाइम। आई यूज टू, एंड बड़े ओपन घर होते थे, कोई कहीं पे भी बच्चे घूम रहे हैं, I used to go to her dressing, I used to pick up that surma and I used to apply and छुप के, ताकि किसी को पता ना लगे। एंड एक मेरे दादी माँ दादाजी के रूम में उनका तेल होता था गंदा सा कोई स्टिंकी तेल, जो मुझे बहुत अच्छा लगता था एंड आई यूज्ड टू गो स्टील दैट ऑल्सो। स्टील इन द सेंस वहां जाके लगाती थी एंड आ जाती थी। आई नेवर हैड द गट्स टू आस्क देम कि दे दो, हाँ सम घटिया स्टिंकी हेयर ऑयल उसकी ना। एक्चुअली जब मेरे दादाजी वो तेल बहुत भर भर के सुबह लगाते थे ना, आंवला पता नहीं कौन सा था, तो वो जब चलते थे ना उनसे उस तेल की स्मेल आती थी। और एंड मुझे याद है दोपहर को व्हेन माय मदर वुड टेक अ नैप,
तो मैं इनका भी मेकअप निकाल के लगा के उतार भी देती थी और इनको पता, आई एम श्योर आपको अभी तक भी नहीं पता, शी डजंट नो इट। मेरे को इमेजिन ये भी नहीं पता कि तू काजल लगाती थी, इनको वहाँ कुछ नहीं जाके पता, आई वाज अ वेरी सीक्रेटिव चाइल्ड, सो आई यूज्ड टू डू ऑल दिस। सो हाँ, ये मेकअप का वो मेरे अंदर था छोटे डॉल्स का तो बहुत शौक। ओह माय गॉड, डॉल्स कोई डॉल नहीं होगी बारबी जो इसके पास नहीं थी। जब मार्केट जाना मेरे को बारबी चाहिए, हर टाइप की डॉल थी। बाबी भी बाबी चाहिए, नॉट डॉल, हाँ, नॉट बारबी बारबी ही चाहिए, हाँ पतली पतली सुंदर वाली। सुंदर बाबीज। मैं तो इरिटेट हो जाती थी देख देख के, हर टाइम बारबी। नीचे देखो, बोली तो आपके पास टिपिकल किचन सेट। किचन, यू नेम इट, आई हैड एवरीथिंग, बेड, किचन, व्हाट सब नॉट। कुछ। स्टील वाला होता था और ग्लास। प्लास्टिक के भी होते थे, हाँ नेल पेंट वाले भी तो होते थे। हाँ, नेल बारबी। पेंट, लिपस्टिक सब कुछ सब होता कुछ था। था। तो वो वॉशिंग मशीन वाले, हेयर ड्रायर वाले भी पहले भी आते थे, पहले भी आते थे। आई हैड दैट आल्सो, हाँ, मैं वो भी हाँ, था हाँ। मेरे पास। वो सब थे। मैं बता रही हूँ ना, बहुत पक्की बाबी फैन हूँ मैं छोटे होते से। अभी भी कई बार, नो नो आई डिडंट सी द मूवी बिकॉज फॉर मी बारबी इज अ कार्टून एंड अ मूवी इज अ मूवी, तो वो डेफिनेशन ही मेरे माइंड में, आई डोंट वांट टू चेंज इट। फॉर मी बारबी वाज अ मूवी, कार्टून। बट कई बार मैं अभी भी नेटफ्लिक्स और इस पे मैंने, इधर हाँ फ्रोजन नहीं, बारबी के ही, बारबी के सीरीज है, सो समटाइम्स आई वॉच इट विद माई सन, आई लव इट। अभी भी कोई डॉल है आपके पास? नो, आई हैव नो डॉल नाउ। सलोनी, अब मैं डॉल को संभाल के क्या करूंगी, बताना जरा। डांस का बहुत शौक था इसको, बहुत डांस का शौक था। हम लोग कलेक्ट करते वॉकी टॉकी रखा हुआ है अभी तक हमारे पास भी है वो। बचपन। और वो जो चीटोस में से निकलते नहीं होते थे, वो घुमाने में ऐसे बहुत सारे थे। हाँ, वो आपने संभाल के रखे हुए? मेरे ब्रदर को बहुत शौक था उसका। इसका अभी बचपन गया नहीं है, ये अभी शादी के लिए रेडी नहीं है। मेरे ब्रदर ने, और उसके पास अभी तक पड़े हैं वो छोटे छोटे। What? वो शादीशुदा है। Oh उसको God! उसको याद भी नहीं है कि उसने रखे हैं, बट उसने फेंके भी नहीं और बस रखे हुए हैं। वो फिर आपके मम्मा पापा ने रखे होंगे। गुड वे टू सेव मनी। पापा के टॉयज, पापा के टॉयज रीयूज करो। छोटे छोटे बेचारे वो भी रखे। इसको कहते हैं संभाल, टॉय भी संभाल लिए। संभाल तो एक किचन सेट था, ले लेके वो भी किसी को दे दिया। ओके, लेट्स कम टू द लिप कलर। आज मैं लगा रही हूँ फेंटी ब्यूटी। दिस इज़ माई फेवरेट, आई लव इट। एंड थोड़ा सा न्यूडिश पिंक कलर है जो कि मम्मा के आउटफिट के साथ परफेक्ट जाएगा। सो लेट्स डू दिस। आपने जनरली बड़ों के ऊपर दे प्रेफर पुटिंग डार्क कलर्स, बट मेरी मम्मा का बहुत ज़्यादा मरून ब्राउन शेड्स का टेस्ट नहीं है। बट जितने भी आप मैच्योर स्किन करेंगे आप देखेंगे वो आपको 3 ही शेड्स बोलेंगे लगाने के लिए, या बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन, या मरून, या रेड, या मोव। सो अगर आप मैच्योर स्किन का मेकअप कर रहे हैं आपके पास ये शेड्स होने चाहिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जैसे मम्मा के लिप्स पतले हैं, सो प्लीज़ मैच्योर स्किन में किसी के लिप्स उनसे बिना पूछे बड़े मत कीजिए, बिकॉज दे विल टेल यू टू मेक देम लुक जैसे वो हैं, एंड फिर आपके लिए छोटे करने में बहुत मुश्किल हो जाएंगे। बंद करो।
देख सकते हैं ये शेड बहुत ही प्यारा है। करना बहुत ज्यादा सारा बहुत दिन ज्यादा। अच्छा मैं अब इनकी बात बताती हूँ। ये कहते हैं जब मैं घर के अंदर होती हूँ मेरे को बड़ा बीमार फील होता है, मेरे को सारा दिन घर के बाहर मैं ठीक रहती हूँ। एंड माई सिस्टर इज ऑल्सो लाइक दिस। वो घर के अंदर जितनी देर वो तो बैठती ही नहीं है, वो कहीं घर पे रहती है, उसको बहुत बीमार फील होता है, वो सारा दिन अगर बाहर रहे वो ठीक। एंड आई एम कम्प्लीटली द ऑपोजिट, मुझे बाहर जाना ही नहीं पसंद है, मुझे सारा दिन घर बैठना बहुत पसंद है। सो पता नहीं मैं किस पे गई हूँ। मेरे को तो घूमने का ना बहुत पापा शौक, मेरे बहुत ऐसे है ना ज्यादा। मेरी मम्मा ऐसे है घर बैठने वाली, मेरे को सारा दिन घर बैठना होता है। आई लव इट। नहीं, मेरे को रात को जाना थोड़ा सा लगता है ऐसे, वैसे आउट ऑफ स्टेशन जैसे जाना घूमना। घूमने का बहुत शौक है। अभी तक सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मेरे को स्विट्जरलैंड बहुत अच्छा लगता है। सो वो इनका ड्रीम थी। कौन सी एनिवर्सरी थी आपकी? 25th एनिवर्सरी में हमारी। ही टोल्ड शी टोल्ड माय फादर कि 25th एनिवर्सरी मुझे स्विट्जरलैंड में ही चाहिए। सो वीड गॉन फॉर अ हॉलिडे, आई रिमेम्बर। सो ये थोड़ा सा लिप कलर फेयर मसूरी भी मेरे को बहुत पसंद है। मसूरी तो आई थिंक आपकी जनरेशन का फेवरेट हॉलिडे मेरे स्पॉट को था। बहुत पसंद है मसूरी। मसूरी तो मुझे भी बहुत पसंद है क्योंकि हमारी छोटे होते हर बचपन समर में- हॉलिडे मसूरी नहीं, होती वैसे थी। भी बेटा था वहाँ पे, सॉरी। तो 15 दिन के बाद जाना ही जाना है मिलने के लिए उसको। आपने कहीं इसीलिए तो हॉस्टल में नहीं डाल दिया सारे बच्चे? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं था। वो कहता था मैंने पहाड़ों में पढ़ना है। एंड मेरा तो पहाड़ों का बहुत ही बुरा उसका इसको देख के उसका मन बना था, ये पहले गई तो उसका मन बन गया। एंड मुझे पहाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको बीच पसंद है? आई एम अ बीच पर्सन टोटली। फोन आ रहा मेरा आपका आ रहा है मम्मा, किसका? चेक कर लो। दीप्ति का है। बस होने वाला है। आपकी भाभी आपकी जैसी या आपसे I don't know. बच्चों जैसी। It's too soon to say. She's just got married. अभी हुई है? हाँ, रिसेंटली। मेरी जैसी तो नहीं है, उसको बातें करने का बहुत शौक वो है। रागिनी मैं जैसी म्यूट है। पे रहती हूँ। शी इज अ लॉट लाइक माई सिस्टर, आई थिंक, नॉट लाइक मी। उनके साथ फील करना उसके साथ उसकी ज्यादा आई एम श्योर बनती भी उसके साथ नहीं बनती, दोनों शी इज गुड टू बोथ ऑफ अस, बट नेचर इफ यू आर आस्किंग उसकी मेरी सिस्टर से ज्यादा मिलती है। आई डोंट टॉक अ लॉट, मैं म्यूट मोड पे रहती हूँ और वो बिल्कुल अनम्यूट मोड पे 24 घंटे रहती है। रागिनी तो बहुत, Ragini and my sister-in-law both, they can talk मेरे को भी and ज्यादा talk आदत नहीं है बात and talk a lot. And me and my mother, we don't know how to talk only. We talk very less. हमें फोन्स पे लोग Imagine. बातें करते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या क्या बात बोलूं? है। हाँ, somebody calls me, I don't know. Like there's a वो silent pause नहीं आ जाता. Hello, पूछा how are you? आप कैसे हो? And then
आई डोंट नो व्हाट टू से। मैं फिर पॉज हो जाती हूँ, फिर लोग पूछते हैं हेलो हेलो आर यू देयर, एंड देन आई टेल देम हाँ जी, मतलब आई डोंट नो हाउ टू टॉक। मेरे से फालतू बात नहीं होती। ओके, थोड़ा सा इसके बीच में मैं एक न्यूडिश शेड ऐड कर रही हूँ। बंद करना। आपकी सिस्टर के साथ भी कर सकते तो बहुत मजा आएगा। हाँ तो कह भी रही थी मैंने करनी है, वो तो मेरे व्यूअर्स को भी बहुत मजा आएगा। वो बातें हमें बहुत हैं। एक आपकी सिस्टर के साथ करेंगे, एक आपके भाभी के साथ। हबी? नहीं अभी मतलब वैसे एक सिस्टर के साथ एक भाभी के साथ। आई हर्ड हबी। अभी नहीं भाभी। नहीं हबी, आई हर्ड हबी। उनके साथ भी वैसे नहीं करना। आपके हस्बैंड के साथ कर लेंगे। Guess the price of makeup products. मेरे हस्बैंड कभी आएंगे ही नहीं, बट आई कैन ट्राई, आई कैन ट्राई। आपके पापा के साथ। वो कैसे मेरे पापा तो बहुत फनी आंसर्स देंगे। हाँ फिर करनी। वो कैसे कर पाएंगे? घर से काफी कंटेंट। My husband? No. He will not, I think, be able to guess a single product. My father will have very funny answers, so I think. करनी चाहिए। दोनों के साथ एक साथ कर- I was just thinking. I want to know what they think. First of all, ask your husband and then he'll be like, okay, ये ऐसे, तो फिर आपके पापा को उस पे- And वो एक दूसरे पे भी हंस पाएंगे ना कि ये बेवकूफ है, ये बेवकूफ है। ये कर सकते हैं। और आपकी एक डांस वीडियो भी पेंडिंग है, आपने बोला। यस, मेरी प्रिपेयर हो रही है, वो डांस वीडियो होने वाली है, मे बी नेक्स्ट वीक। ये नहीं मैं रिवील करूंगी, लेटेस्ट है, हिंट। A lot more content coming soon. यस, यूट्यूबर्स जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको मैंने पूरी फील दे देनी है उस डांस वीडियो में। ओके सो गाइस, द लुक इज कंप्लीट। आप बताओ आपको कैसा लगा, पहले देखो आप। मिरर दो। बहुत अच्छा। दिखाओ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सच्ची में? सच्ची में। और झूठ बोलूंगी? नहीं, बड़े प्यार से बोल रहे हो, जनरली इतने प्यार से नहीं बोलते। डाउट। कैमरा कॉन्शियस हो रहे हैं फॉर श्योर। बहुत अच्छा लगा, लिप कलर ठीक है, हाँ, शेप ठीक बनी है, बिल्कुल ठीक। चलो पास हो गई हूँ मैं। हाँ पास ही पास ओके, है। पास ही पास हूँ। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड दिस इज माई ब्यूटिफुल मदर एंड दिस इज मी विदाउट मेकअप। एंड आई होप आपको ये मैच्योर स्किन वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट नीचे कीजिए, एंड जैसे आप प्यार देते हैं आप देते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती रहूँ। बाय।